हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण और चौथे चरण से बड़ी अपडेट है। यहाँ तीसरे चरण में प्रति सीट कंपटीशन कितना था पीआरटी में, और चौथे चरण में यहाँ कितना कंपटीशन रहने वाला है पर सीट, यहाँ सभी के बारे में ऑफिशियल डाटा के साथ देखेंगे। और एक यहाँ आपको अनुमान लग जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी शामिल थे और उस कैटेगरी में कितना सीट था। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ क्लियर कर दें कि TRE 4 की वैकेंसी फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। उससे पहले STET का आयोजन किया जा रहा है, ऐसा अभी तक है मुताबिक। और यहाँ देख लीजिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही जानकारी आपको जीके मास्टर चैनल के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ यह सब हुआ। उसके बाद जो कहा जा रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यहाँ बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी शामिल थे। महाशय, उपयुक्त विषयक दिनांक 28/10/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 22/2024 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा से संबंधित यहाँ प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में कंडिक्तावार निम्न प्रकार है। सबसे पहले यहाँ देखिए, कंडिक्ता 1 में TRE 1.0 में BC कैटेगरी के 60 अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की संख्या यहाँ 568 है। और कंडिक्ता 2 में यहाँ TRE 1 में BC कैटेगरी में कि यहाँ 60% अंक प्राप्त करने में असफल पुरुष की संख्या यहाँ 268 है। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है असली खेल। TRE मतलब कंडिक्ता 3 TRE 3 वर्ग 1 से 5 जनरल में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या निम्न प्रकार है। सबसे पहले यहाँ कैटेगरी और कैंडिडेट देख सकते हैं। EUR यह TRE 3 का है, और अभ्यर्थी ने यहाँ मांगा था 3 क्वेश्चन का जवाब, तो यहाँ 3 क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। यहाँ देखिए EUR में अभ्यर्थी जो उपस्थित हुए थे 56,099, और यह उपस्थिति का है। फॉर्म भरे थे 91,000। यह भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक पहले भी RTI आया था उसमें 91,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, लेकिन इसमें उपस्थित हुए 56,000। और SC में 5,072 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। ST में 231 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। EBC में यहाँ 13,656 अभ्यर्थी शामिल हुए, और यहाँ पुरुष और महिला दोनों के बारे में हो रहा है, सिर्फ एक नहीं। उसके बाद BC में यहाँ 27,041 अभ्यर्थी शामिल हुए, और EWS में 7254 अभ्यर्थी शामिल हुए। यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा जनरल में, उसके बाद BC में, उसके बाद EBC में, उसके बाद SC मतलब कि EWS में, उसके बाद यहाँ SC में। अब प्रति सीट कंपटीशन कितना हुआ, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, जनरल में 7440 सीट था। 50% पर जब रिवाइज होकर आया था, या जो भी हो सीट तो यहाँ उतना ही रहेगा 7440, और यहाँ पुरुष महिला दोनों को मिलाकर है। और यहाँ 56,099 अभ्यर्थी थे। एक सीट पे 7.5 कैंडिडेट मतलब उपलब्ध थे। यह फाइनल है, मतलब कि इतने अभ्यर्थी उपस्थित थे। OBC में यहाँ देख लीजिए, यानी कि BC, यहाँ बिहार में BC चलता है, मतलब कि यहाँ BC तो 2357 पद था। और सीट यहाँ देख लीजिए, मतलब कि अभ्यर्थी 27,041। एक सीट पे 11 अभ्यर्थी थे, इसीलिए यहाँ इनका कट ऑफ हाई चला गया है। EWS में यहाँ देख लीजिए 917 सीट है, जबकि यहाँ 72 से 54 अभ्यर्थी फाइट किए थे, और एक सीट पर यहाँ 7.9 कैंडिडेट हैं। और EBC में यहाँ देख सकते हैं 3,047 पद है, और यहाँ 13,656 अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए, मतलब कि फॉर्म यहाँ बैठे थे एग्जाम में। तो एक सीट पर यहाँ 4.5 कैंडिडेट का मतलब कि कंपटीशन था। SC ST में यहाँ 45 से 91, एक सीट पर एक कैंडिडेट। अब क्या चाहिए? फिर भी यहाँ बहुत से SC ST के ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहेंगे कि हमारा नहीं हुआ। तो यहाँ आप लोग आयोग में एक RTI फाइल कीजिए, आपको बताया जाएगा कि आप अपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पास किए हैं या नहीं किए हैं। तो यहाँ यह अंदाज़ा TRE 4 के लिए भी लगाया जा सकता है कि सेम टू सेम यही रहने वाला है जो कंपटीशन का लेवल है। इससे मतलब कि
ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यहाँ रख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने सीट और कितने पद हैं। तो चलिए एक अनुमान आप बता दिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।